Dear students, myself Dr. Seema Agrawal once again welcome to all of you in the next e-lecture on the molecular orbital theory. Students, in previous lecture, we started the molecular bonding in heteroatomic diatomic molecule. Heterodiatomic molecule. तो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हेटेरोएटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और उनमें जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। उसमें अपन ने देखा था कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट एटम ओवरलैपिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ ज्यादा डायरेक्टेड होते हैं या अट्रैक्टेड होते हैं और इन दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, इसलिए अपन उनको एक लेवल में नहीं रखते हैं। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको अपन थोड़ा सा एनर्जी लो बताते हैं, लेवल को नीचा रखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल को अपन थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है वो आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को शो करता है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और हेटेरोएटॉमिक डाई मॉलिक्यूल को लेंगे, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल NO। तो अब इसमें देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 है ना। इसमें वैलेंस में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। यहाँ पे अब ऑक्सीजन पाइए 1s2 2s2 एंड 2p4। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो ओवरऑल अपने को 5 + 6 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको कि अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट करना है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो ऑक्सीजन एटम की तरफ के पास ज्यादा रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो नाइट्रोजन के पास ज्यादा रहेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हमेशा ध्यान रखिए जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज में रहते हैं, पास में रहते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे NO नहीं हो के CN होता, साइनाइड होता, साइनाइड मॉलिक्यूल होता, तो साइनाइड में क्या है, साइनाइड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और N की ज्यादा है। तो उस केस में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन की तरफ के पास ज्यादा रहते, ठीक है, और कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। ये आप कुछ नहीं कह सकते हमेशा कि हमेशा नाइट्रोजन के पास नहीं रहेंगे या कार्बन के पास रहेंगे या ऑक्सीजन के पास रहेंगे, ये कंपैरेटिव है, ठीक है। अब देखिए अपन नाइट्रिक ऑक्साइड का दिए डायग्राम देखें। नाइट्रिक ऑक्साइड में जैसे मैंने आपको बताया जो 1s है वो तो उनके साथ अपन को के शेल लिख ही देते हैं, है? अब 2s पे आइए, ये बात ध्यान रखिए कि अपन ने जो 2s वो अपन ने जो के 1s वाले जो है उनको तो अपन क्या करेंगे के से शो करेंगे, इसलिए अपन उनको कभी नहीं बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका नाइट्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का अपन ने देखिए एक लेवल में नहीं रखा है, इनको एक लेवल में होता तो ऑक्सीजन यहाँ आता। ऑक्सीजन को अपन ने क्योंकि बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपन ने इसको क्या करा है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है। तो पहले तो क्या है, पहले दो एलिमेंट जो 2s के हैं वो क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ जाएंगे बॉन्डिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया काम इसका। अब आप आइए पी पर। तो इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिकॉल कर लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल कुछ कुछ नाइट्रोजन से मिलता जुलता है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए
उसमें क्या होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 7 आएंगे, है ना 2p में। तो अब इसमें देखिए 3 और 4 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो नाइट्रोजन तक तो क्या होता है, px और py की एनर्जी कम होती है और pz की एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्या हुआ बॉन्डिंग वाले इसमें आ गए, जिसमें कि क्या बनाएंगे, ये तो पाई बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग। अब इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, चाहे तो px में जाए या py में जाए, बात एक ही, क्योंकि दोनों डीजनरेट है। नहीं, अपन लिखते समय अपनी सुविधा के लिए x को पहले लिख देते हैं ना, बाकी ये y में भी यदि आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। और एंटी बॉन्डिंग जो आपका 2pz है वो खाली है। ठीक है, अब अपन ने ये करा। अब इसमें आप देखिए, इसका यदि मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिए अपन देखें, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, के तो होगा ही होगा, क्योंकि के क्या है, 1s का है। फिर क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये आ गया। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, है ना, 2px² इज इक्वल टू पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बॉन्डिंग 2px² इज, फिर इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py², क्योंकि px और py की एनर्जी सेम है। देन क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz², और लास्ट में आएगा आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px²। ठीक है, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब अपन यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, कितने हो गए 8, 8 माइनस 2 और एक 1 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, है ना। तो 5/2 मीन्स 2.5, ये मैंने यहाँ पे इसको 2 ये लिख दिया, इसको आप यहाँ कितना ये भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट में आप मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2.5, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2.5 हो गया, है ना, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है जो कि क्या बना रहा है, 2pz बना रहा है, ठीक है। एक तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है, और दो इसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कौन कौन से हो गए, जो कि px और py बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये 0.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी आती है, 667.8 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसमें क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आपको बता दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इससे कैसा है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होता है। अब अपन यदि नाइट्रोसाइल आयन पे आए, नाइट्रोसाइल आयन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड में से यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो नाइट्रोसाइल आयन कैन बी ऑब्टेन इफ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। देखिए NO विल बी इक्वल टू NO प्लस प्लस E, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड में अपना एक एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्ड में जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो जाएगा। देखिए वापस से यहाँ पे मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड का ये बनाया है, नाइट्रिक ऑक्साइड में से यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अब वो इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा जो कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होता है वो इसमें से आपका
निकल जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको निकाल देती हूँ, इसको यहां से मैंने हटा दिया, मिटा दिया। ये अपना क्या हुआ, खाली हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, NO प्लस का हो गया। अब इसमें क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का, इसलिए यही जाएगा। ठीक है, अब अपन यदि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1s और 1s है। ठीक है, फिर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग 2s स्क्वायर। ठीक है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s स्क्वायर। ठीक है, फिर पाई 2px स्क्वायर और पाई 2py स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आएगा, सिग्मा 2pz स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक भी वो नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। ये अपना किसका हो गया, ये अपना है NO प्लस का। ठीक है, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि अपन देखें तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2/2 दैट इज 3, यानी कि नाइट्रोसाइल आयन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और नाइट्रोसाइल आयन का क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कैसे होगी, ज्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड से कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर वो है, ज्यादा है। अब अपन यदि नाइट्रोसाइल आयन और NO माइनस का कंपैरिजन करें, NO क्या होगा, NO माइनस वो होगा यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड में यदि आपका एक NO और जुड़ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई एक्स में था, इसमें क्या हो जाएगा, एक py में भी आ जाएगा। जब py में आ जाएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड में अपना एक इलेक्ट्रॉन किस में था, एंटी बॉन्डिंग पाई एक्स में था। अपन ने एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ा तो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग py में जाएगा। तो अब अपन यदि इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 2 4 6 और 8 तो किस में आ गए, बॉन्डिंग इसमें आ गए। और 2 3 एंड 4 ये किस में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में, तो आ गए 2। तो NO माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड से भी कम है। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है देन NO देन NO माइनस, है ना। तो इसलिए इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड से ज्यादा होती है। तो यदि आपको किसी एक उसका हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, यदि आपको एक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत अच्छे से मालूम है, तो आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा, ये भी इसमें देखिए, इसमें कैसे, इसमें एक यहाँ पे भी एक सिंगली ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे भी एक सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, NO प्लस डायमैग्नेटिक है, NO आपका पैरामैग्नेटिक है, एंड NO माइनस भी आपका पैरामैग्नेटिक है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको किसी एक मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता है, तो आप उससे मिलते जुलते जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनका आप उसमें डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कम या ज्यादा करके, यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन हटा के, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा के, आप उन उससे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स या का
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता सकते हैं और उस हिसाब से आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और यदि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होगी। तो आप इनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके डायटोमिक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो ये तो था आपका हेटेरोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अपन होमोन्यूक्लियर का पढ़ चुके हैं, अपन ने हेटेरोन्यूक्लियर का पढ़ लिया। अब अपन इसके नेक्स्ट टर्म पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। टिल देन, गुड बाय।